पुलवामा हमले पर सियासत पर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। देश कभी पुलवामा आतंकी घटना को नहीं भूल सकता, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ लोग पुलवामा पर राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। स्वार्थ और अहंकार से भारी भद्दी राजनीति चरम पर थी। पाक संसद में कबूलनामे से लोगों के असली चेहरे सामने आए। आज केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर जब वो संबोधित कर रहे थे तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि पुलवामा हमले पर सियासत पर प्रधानमंत्री ने ये कड़ा बयान देते हुए कहा कि इस हमले को, इस आतंकी घटना को देश कभी नहीं भूल सकता और पाकिस्तान की संसद में इस बात का कबूलनामा उस भद्दी राजनीति को उजागर करता है जिसने देश में सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और इससे निर्णायक युद्ध का वक्त अब आ गया है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि पुलवामा पर प्रधानमंत्री ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पुलवामा आतंकी हमले को देश नहीं भूल सकता, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तल्ख लहजे में उन्होंने इस बात को साफ कर दिया। पुलवामा पर कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई। स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति चरम पर थी। पाकिस्तान की संसद में सत्य को स्वीकार किया गया। पाकिस्तान के सच ने असली चेहरे को सामने ला दिया। पुलवामा ने बताया
राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। राजनीतिक दलों से आग्रह है कि देश की सुरक्षा पर राजनीति न करें, अपने स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों की हाथों में न खेलें। हमें यह हमेशा याद रखना है कि सर्वोच्च हित देश हित है। तो पुलवामा पर राजनीति करने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रहार के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सर्वोच्च हित देश हित समझें राहुल जी। उन्होंने आगे लिखा कि आपकी सुविधा के लिए इसका ट्रांसलेशन करके भी भेज रहा हूं। दो सहयोगी मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे। रवि, पूरा देश ये जानता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में कबूलनामे के बाद भी लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ नहीं आई। अभी तक एक ट्वीट नहीं किया गया, माफी तो बहुत दूर की बात है। देखिए, बिल्कुल आपके चूंकि नियत ठीक नहीं थी और उस वक्त में चाहे आप पाकिस्तान का मामला हो चाहे चीन का मामला हो, देखिए पुलवामा से लेकर तमाम जो अटैक हुए और भारत ने जवाब दिया करारा। भारत ने एयर स्ट्राइक किया, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और तब भी सवाल खड़े किए गए कि ये स्ट्राइक हुआ कहाँ, मरे कितने लोग, और ये कांग्रेस की तरफ से सवाल किए गए, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल किए, जबकि सरकार ने सबको भरोसे में रखा। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबको बताया गया था कि भारत की ये तैयारी और हम ये जवाब देने जा रहे हैं। अभी चाइना का मामला देखिए, लद्दाख के मामले में भी यही स्थिति है। चाइना के मामले में अभी तक लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। तो नियत पर सवाल उठता है कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 1962 के चाइना युद्ध में आरएसएस, बीजेपी का जो संगठन है आरएसएस, लगातार सरकार के साथ खड़ा रहा, देश के साथ खड़ा रहा। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने वॉर जीता पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके तारीफ में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार कसीदे पढ़े। तो राहुल गांधी को थोड़ा मन अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं बड़ा करेंगे तो इस तरह की बेइज्जती उनकी होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी तारीफ होती है, पाकिस्तान में लोग अब आतंकवाद तो ये है ना रवि, उसके बाद भी सबक नहीं सीख रहे, उसके बाद भी सबक नहीं सीख रहे। पाकिस्तान की संसद में जब ये कबूलनामा होता है और इमरान खान सरकार इस बात को लेकर पीठ थपथपा रही थी, वो तो बाद में सफाई भी दी गई, लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि नाकाम तो रहे पूरी तरह से। प्रधानमंत्री का ये कह देना कि वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति इस हमले को लेकर चमका रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए। देखिए, प्रधानमंत्री ने केवड़िया के मंच से बड़ी बात कही। जब भी कोई देश का मुद्दा होता है और देश में के भीतर अगर राजनीतिक पार्टियां उसको लेकर सियासत करती हैं, राजनीति करती हैं, तो उससे देश का नुकसान होता है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही, क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के समय, पुलवामा हमले के समय कांग्रेस समेत दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने सवाल उठाए, उससे देश का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। ये बड़ी बात कही। मैं आपको इसके अलावा देखिए, केवड़िया के मंच से महत्वपूर्ण संदेश दिया गया दुनिया की विस्तारवादी ताकतों को। चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे विस्तारवादी ताकतों पर निशाना साधा और सख्त मैसेज भी दिया कि हम बुद्ध भी यहीं पैदा हुए हैं। शांति का संदेश भी भारत देता है, लेकिन जो हमारी सीमा पर नजरें गड़ाए हैं उसको भी सख्त जवाब दिया जाता है। तो एक लंबा मैसेज दिया, एक गंभीर मैसेज दिया, एक कड़ा जवाब दिया। इसके अलावा देखिए, बात की प्रधानमंत्री ने कट्टरपंथी ताकतों की। जिस तरह से फ्रांस में हमला हुआ और दुनिया के कई मुस्लिम देश, पाकिस्तान, तुर्की समर्थन में खड़े हैं कट्टरपंथी ताकतों के, तो ऐसी ताकतों को भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से संदेश दिया है। और यही नहीं, पाकिस्तान को भी एक करारा मैसेज गया है कि जिस तरह से फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद के भीतर पुलवामा हमले को स्वीकारा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, तो पाकिस्तान को भी ये मैसेज दिया गया है कि आगे आतंकवाद को लेकर कड़ा एक्शन पाकिस्तान पर भी हो सकता है। कभी नहीं कर पाएगा। सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, दो बातें, पुलवामा हमले पर राजनीति करने वालों को कड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने आज दिया, लेकिन कट्टरवादी सोच को लेकर उसका समर्थन करने के लिए देश में जो तमाम लोग उतरे हैं उन्हें भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री के आज के भाषण की इन बड़ी बातों को किस तरह से समझा जाए? जी, मैं अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दूं एक, तो हम देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है, और फ्रांस को लेके भारत की जो सरकार है उसका सपोर्ट हमने देखा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों में 4 बार ऐसा हुआ है कि भारत की सरकार खुले तौर पे आई है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के सपोर्ट में। MEA की एक स्टेटमेंट आई, भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा, फिर फॉरेन सेक्रेटरी भी हमारे पेरिस में थे, जहां पे बहुत फोकस था टेरर को लेकर कॉन्वर्सेशंस के बीच। और अब ये जो स्टेटमेंट आ रही है प्रधान जी, सिद्धांत के साथ थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये
चेतावनी है सीधे तौर पर उन लोगों के लिए जो देश में रहकर भी देश का खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें परहेज नहीं है। और साथ ही अब कैसे कट्टरवाद के खिलाफ पूरा विश्व एक साथ आ रहा है और उसमें भारत की जो भूमिका होगी बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के बहुत अहम मायने हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.